दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है भज गोविंदम, जिसे मोह मुदगर भी कहते हैं, अर्थात मोह का नाश करने वाली पुस्तक भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक आपको सुनाऊंगा। ये श्लोक बहुत शानदार है, वजनदार है, असरदार है, श्लोकों के सरदारों का सरदार है कि इस श्लोक को सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना प्लीज़। श्लोक ये है कि सत्संग अत्वे निसंग अत्वम, निसंग अत्वे निर्मोह अत्वम, निर्मोह अत्वे निश्चल अत्वम, निश्चल अत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम उडमते क प्राप्ते सन्निते मरने नाही नाही रिक्षति डुंकिज किरणे। अर्थात इस श्लोक में मनुष्य जीव की मुक्ति के उपाय बताएंगे। वो क्या है वो शॉर्ट में बताए हैं। शंकराचार्य जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे देश में बहुत बड़े वेदांती हुए हैं। उनके जितना बड़ा वेदांती न तो कभी हुआ है, न भविष्य में होने की कोई संभावना नजर आ रही। क्योंकि मैं 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य कमेंट्री लिख दी थी और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी और भारत के वर्ष के चारों दिशाओं में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए उन्होंने मठ स्थापित किए थे और वो मठ आज भी स्थापित है और वहाँ शंकराचार्य जी उन मठों की गद्दी पर विराजमान है। तो वो शंकराचार्य जी, उनके शिष्य अनुयायी तब से लेकर आज तक तथा भविष्य में भी सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हैं, करते रहेंगे। सनातन धर्म के प्रति उनका जो योगदान है वो बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय रहा है। सनातन धर्म हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा। तो चूँकि श्लोक की व्याख्या की ओर अपन लौटते हैं, तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने बहुत शानदार तरीके से सूक्ष्म रूप से बताया है कि मनुष्य जीवन की मुक्ति के उपाय क्या है, अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है, कल्याण है, वो कैसे हो। तो वो बताते हैं कि सत्संग अत्वे, कि मानव जीवन को सत्संग करना चाहिए। निसंग अत्वम, अर्थात किसी का संग नहीं करना चाहिए, उसे अकेले रहना चाहिए, किसी में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, उसे अकेले रहकर अपना कर्म करना चाहिए और मालिक का नाम लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार, समाज, राष्ट्र सबको त्याग दे। इसका मतलब ये है कि एक कर्मशील भक्ति योगी के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र है वो दूसरे पायदान पे खड़ा रहता है। पहले पायदान पे उसका कर्म और भक्ति रहती है। द डिवोशन एंड द एक्ट ऑफ ए हाउस होल्ड पर्सन स्टैंड्स ऑन द प्राइमरी फुटिंग एंड अदर थिंग्स स्टैंड ऑन द सेकेंडरी फुटिंग। दिस मीन्स टू से बाय शंकरा इन दिस इंस्टेंस। तो आगे बताते हैं कि जीवन मुक्ति का उपाय और क्या है। तो पहला तो बता दिया कि सत्संग करना चाहिए मनुष्य को। दूसरा है उसे असंग होना चाहिए, विदाउट कंपनी, अकेले रहना चाहिए। क्योंकि नाम जप, तप, योग, साधना ये आदमी को एकांत में ही करने होते हैं साहब, भीड़ में नहीं किए जा सकते, कि ये दिखावे या प्रदर्शन की चीज़ें नहीं है। निर्मोही, किसी में मोह नहीं रखना चाहिए, अपने कर्म में, परमात्मा में, बाकी किसी में मोह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आसक्ति है वो हमारे पतन का कारण बनती है। इस आसक्ति के कारण ही मनुष्य पाप करता है और पाप से धन अर्जित करता है। तो ऐसे धन की सदगति तो हो नहीं सकती। तो धन कैसा चाहिए कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि तू सत्कर्मों से धन अर्जित कर, उसी से तेरे परिवार का, खुद का लालन पोषण कर। अन्यथा होगा क्या, दुष्कर्मों से आप धन तो अर्जित कर लोगे और आपका बुलावा आ गया, चले गए, बाद में उस दुष्कर्मों से अर्जित धन को अपने परिवार में छोड़ गए तो परिवार वाले उस धन के बंटवारे को लेकर कटेंगे, मरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे धन का क्या उचित है कि निर्मोह अत्वे, अर्थात एक मनुष्य को निर्मोही होना चाहिए। निश्चलतम, निश्चल होना चाहिए। निश्चल का मतलब उसे कांस्टेंट होना चाहिए,
उसे भक्ति मार्ग की ओर, कर्म की मार्ग की ओर सदा अग्रसर होते रहना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। ये 4 लक्षण बताए हैं जिनको अपना करके मनुष्य अपने मनुष्य जीवन में वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। पहला लक्षण बताया है या पहला उपाय बताया है कि सत्संग करो, दूसरा है अकेले रहो, तीसरा उपाय बताया है कि किसी में मोह नहीं रखो, चौथा उपाय बताया है कि निश्चल रहो, कांस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज मस्ट फॉर कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द अलमाइटी गॉड। यदि आपका मन चंचल है, उसमें स्थिरता नहीं है, शांत नहीं है, तो आप कैसे भक्ति करोगे? आप भक्ति कर रहे हो, मन कहीं और जा रहा है, तो ऐसी भक्ति हमारे परमपिता परमेश्वर को मंजूर नहीं है। आपको डूब के भक्ति करनी पड़ेगी। उस समय आपको आपके ईश्वर के अलावा तीसरा कोई हो ही नहीं। भक्ति मार्ग है और आध्यात्मिक मार्ग है, उस पर आदमी को अग्रसर होने के लिए पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता अर्थात तन मन से बिल्कुल एकाग्र भाव से डूब के भक्ति करनी पड़ती है। उसका नाम भक्ति है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, दिखावे की चीज़ थोड़ी है। इसलिए हमें हमारे सत्कर्म करते हुए भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग की ओर एक मनुष्य को अवश्य अग्रसर होना चाहिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, ताकि ये हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके और हम है इस मनुष्य जीवन के कल्याण की तरफ है हम अग्रसर हो सके, कल्याण को प्राप्त कर सके। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में आप सभी से ये भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।